तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, चाहे आप कोई सी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी या सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड, आपके ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, या आप कोई सी बोर्ड में देख सकते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई सी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमेशा सबके वो ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं आपके ये टॉपिक है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ ओम्स लॉ और दूसरों के सिर्फ ये कुछ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आपकी सारी जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ नीचे, ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही मैं आपके लिए यहाँ पे सामने लिखा हूँ। और इनके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में से वो तो ऐसे है नहीं कि आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो उनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको और अदर टीचर्स की तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में क्या रहता है, आप मान लीजिए जितने क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो उसमें से आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ट्राई कीजिए आप, लेकिन ये आप अगर आप इन टॉपिक को पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं छूटेगा। अगर आप ये टॉपिक पढ़ जाएंगे तो आप इंपॉर्टेंट सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक में से आएंगे, और अगर आप ये टॉपिक कर जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नहीं किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस आप देख के जाएँ, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के जाएँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अब सबसे पहले ये ऊपर है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12 फिजिक्स का ये है। देखिए, सबसे पहले है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है वो आपने अपनी बुक में, अपने नोट्सों में, या आप जहाँ से भी आपका मॉड्यूल स्टडी मटेरियल है उसमें आपने पढ़ा हुआ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को आप मतलब हर कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी आप मान लीजिए कोई भी आपका एग्जाम होता है, तो इस चैप्टर में से ओम्स लॉ तो पक्का पूछा ही जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में एक ना एक सवाल तो आपसे पूछा जाता है। अगर आप एक ओम्स लॉ को पढ़ जाएंगे ना, तो इसमें से आपका जो नंबर है वो नंबर कटने की आपके चांस बहुत कम रहेंगे। आप और कुछ मत पढ़िए, सबसे पहले टॉपिक पढ़िए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद इसकी पढ़िए आप सेकंड नंबर पे इसकी लिमिटेशंस, ठीक है, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस जिसके डेरिवेशन वगैरह है। मतलब मैं इसमें आपको बता दूं, ओम्स लॉ एक तरह से आप कंप्लीट कर देना है, जहाँ पे भी आपको ओम्स लॉ दिखे ना वो सारी चीज़ पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ लीजिए, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लीजिए, और इसमें बता दूं मैं आपको ओम्स लॉ के अंदर इसके डेरिवेशन है, इसके जो फॉर्मूला है वो सब पढ़ लीजिए, और इसका जो वेक्टर फॉर्म ऑफ सॉरी ठीक है, ये मतलब ये जो ओम्स लॉ है इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, इसकी डेरिवेशन है ये सारी, इसके जो फॉर्मूले हैं ये सारे पढ़ लीजिए आप, ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस पढ़ लीजिए, इसकी सारी थ्योरी और डेरिवेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। अब थर्ड नंबर पे आता है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी आपने पढ़ा होगा, और रेजिस्टिविटी आप जानते हो क्या होती है, हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, तो आप उन सब वो उसको पढ़ के जाएं। रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आपकी बुक में एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपके जो स्टडी मॉड्यूल है आपके नोट्स हैं उन सब में आपको मिल जाएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनको आपको बुक में पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, ये जो सारे टॉपिक है ना, इन सब टॉपिक को एक सीरियल वाइज, जैसे सबसे पहले है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को आप जाएँ और यूट्यूब पे सर्च करें ओम्स लॉ इन इजी वे, अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो, और आप या उसमें सर्च करते हैं ओम्स लॉ डिटेल्ड वीडियो, ओम्स लॉ के बारे में आप हर चीज़ जाने, ठीक है। ये देखिए थर्ड चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक को अगर आप अच्छे से घोट के, मतलब घोट के क्या मैं बताऊँ आपको, इट मीन्स आप इन सारे 8 टॉपिक को अगर कंप्लीटली पढ़ लेंगे ना, तो ये थर्ड चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च करें, फिर आपको जो वो वीडियो देखें जो सेपरेट इस टॉपिक पे है, ओम्स लॉ के ऊपर जो सेपरेट वीडियो है ना वो देखें। आप ऐसे नहीं देखें पूरी वीडियो, जिसमें जैसे आपकी पूरी वीडियो और उसमें से आप बीच में से ओम्स लॉ का पढ़ा है वो देखें कि हाँ ओम्स लॉ यहाँ पढ़ा है, मेरे को ये ओम्स लॉ पढ़ना है बस। आप ओम्स लॉ एक सेपरेट वीडियो देखें ओम्स लॉ की, क्योंकि उसमें अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि वो वीडियो बेस्ड है सिर्फ ओम्स लॉ पे, तो उसमें अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि हाँ स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए ओम्स लॉ, ठीक है। वैसे आप सारे टॉपिक है यूट्यूब पर सर्च करके अपने आप निकाल लें, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल पढ़ लिया आपने, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ लें, ठीक है। रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स का आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ने हैं, उसके आगे आप पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। ये दोनों पढ़ने हैं आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। ये दोनों टॉपिक कॉम्बिनेशन दोनों के देख लेने आपको, सेल्स के और रेजिस्टर्स के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। आपने एक ओम्स लॉ पढ़ लिया था, और अब पढ़ना है आपको किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ में ईजी है, एक बार आप पढ़ लेंगे ना इसको, एक बार समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है।
मतलब अगर आप फुल दिमाग लगा के एक बार फ्री माइंड से बैठेंगे इसको लेके तो क्रिस्टोफर फ्लो का आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये पूरा चैप्टर आपका ये मान लीजिए कुछ देर का ही है। अगर आपने पहले इसको पढ़ रखा है ना, ये पूरा आपको रिवीजन ही करना होगा, तो आप थोड़ी सी देर में इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी क्रिस्टोफर फ्लो हो गया। अब आता है मीटर ब्रिज, ठीक है। जैसे आपके केमिस्ट्री में साल्ट ब्रिज आता है, वैसे इसमें है मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज को पढ़ना है आपको। मीटर ब्रिज भी वन ऑफ द एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीटर ब्रिज को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ देखिए, आता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कि मेज़र करता है। देखिए ये क्या है, पोटेंशियोमीटर ये यूज़ किया जाता है टू मेज़र द अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट विद द अननोन वोल्टेज। मतलब ये जो अननोन वोल्टेज होती है उनको मेज़र करने का काम आता है, जो अपन कंपेयर कर सकते हैं जो नोन वोल्टेज से, ठीक है। जो अपने को पता है ना नोन वोल्टेज, ठीक है, उसको उससे कंपेयर करने के लिए जो अननोन वोल्टेज होता है वो मेज़र किया जाता है इस पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। अब देखिए आपके सारे टॉपिक हो गए, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ वगैरह, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किरचॉफ लॉ एंड मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, ठीक है। आई थिंक मैं इसका थोड़ा सा स्पीकिंग में इसकी थोड़ी शायद से सही नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैंने अभी इसको बोला है ना शायद, ठीक है, मैं शायद से इसको सही बोल रहा हूँ शायद से वैसे, लेकिन आप इसको और चेक कर लेना, ठीक है। और या मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इसको आप अच्छे से कवर करके जाएं। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि जो आपने ना पढ़ा हो, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब कुछ तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। और जब ऐसे टाइम पे बहुत खुशी होती है, ऐसे टाइम पे एक अलग फीलिंग आती है जब आपको पेपर में ये दिखता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरी पढ़ी हुई है, ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ है, जिस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया ये मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इस खुशी को ये खुशी मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं। ये 3rd चैप्टर के हैं, मैं 1st और 2nd चैप्टर के डाल चुका हूँ। ये 3rd चैप्टर की वीडियो आप जो देख रहे हैं ये है। आगे सारी चैप्टर की वीडियो में क्या बोलते हैं अभी डाल रहा हूँ। और अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो मैं इसकी एक प्ले लिस्ट बना दूंगा और इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। उस प्ले लिस्ट में सब सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।